परिवर्तन जनादेश रैली के अवसर पर इस रैली के मुख्य अतिथि है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी 40 वर्षों से लगातार समाज की सेवा कर रहे और विगत 35 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे आदरणीय श्री रामचल राजभर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो 1984 में हमारे साथ हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, भाई नरेश उत्तम जी, आदरणीय श्री बलराम यादव जी, आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी, आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री गोपीनाथ वर्मा जी, आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी, हमारे मित्र आदरणीय श्री अतहर खां साहब, संचालन कर रहे भाई रमाशंकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथी भाई ललई यादव जी, उदयवीर सिंह जी, आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे हुए जलालपुर से विधायक भाई सुभाष राय जी, सभी सम्मानित नेतागण तथा इस अपार रैली में इकट्ठा सत्ता परिवर्तन के संकल्प लेकर आज यहां पर आए हुए अंबेडकर नगर तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस धरती पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बने हुए इस जिले के भानुमती स्मारक पीजी कॉलेज के मैदान में यहां पर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके जो समय देने का काम किया है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस अंबेडकर नगर के लोग, चाहे वो हम लोगों के साथ के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आज एक साथ होकर इस बात का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाकर आपको अगला मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेने यहां पर इकट्ठा हुए। साथियों, मैं कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। आपके बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका भाषण होगा, माननीय श्री रामचल जी बोलेंगे। मैं बहुत संक्षेप में आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 7 अगस्त 1980 से सार्वजनिक जीवन में उतरकर माया त्यागी कांड में जेल भरो आंदोलन से मैंने राजनीति का शुरुआत करने का काम किया था और 1986 में पहली बार विधान परिषद का सदस्य आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय दुर्गा जी उस समय एमएलए थे। इन लोगों के प्रयास से मैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का सदस्य विधानसभा से निर्वाचित होने का काम हुआ था। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर अपना पैर पसार रही थी तो टांडा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा में भारी बहुमत से 14,000 वोटों से जीतकर मैं विधानसभा में जाने का काम किया
और लगातार विचार के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर बाबा साहब का जो सपना था, आदरणीय चौधरी चरण सिंह का किसानों के हित में जात विहीन समाज बनाने का जो सपना था, डॉक्टर लोहिया का जो नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, उस विचारधारा के साथ साथ आज की राजनीति में जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी समाज का नारा देने वाले माननीय श्री काशीराम जी के विचारधारा के आधार पर समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी देने के लिए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई शुरू करने का काम किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज स्थापित करने का काम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों का बोलबाला करने का काम किया है, नफरत की आग फैलाने का काम किया है, उस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाने के लिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ आज खड़े होने का काम किए हैं। साथियों, निश्चित तौर पर आज प्रदेश के सामने अनेक समस्याएं हैं, जहां किसान महंगाई के मार से परेशान है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हम किसान की आमदनी दूना करने का काम करेंगे। आज किसान की आमदनी तो दूना नहीं हुई, अलबत्ता किसान का लागत खर्च, मैं कृषि का विद्यार्थी रहा हूं और एमएससी मैंने किया था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग निकालते थे। हमने महसूस किया है कि जो कास्ट ऑफ उत्पादन लागत है, आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण 4 गुना बढ़ाने का काम किया है। बेरोजगार नौजवानों के सामने 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने का काम किया था, लेकिन उस वादे पर से भी भारतीय जनता पार्टी ने मुकरने का काम किया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराने का चाहत पूरे देश के लोगों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, अकलियत की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी ना देने पावे, इसलिए जातिगत जनगणना करने से कतराने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, आज आपसे अपील करना है कि ऐसे अवसर पर इकट्ठा होकर हम सब लोग एकजुट होकर आने वाले समय में नौजवानों को रोजगार देने के लिए आदरणीय अखिलेश जी में मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो ये हमारे नेता थे, जिन लोगों ने समतामूलक समाज का, किसान की, पिछड़ों की, दलितों की भागीदारी की, महिलाओं की भागीदारी की लड़ाई लड़ी थी, समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी थी, उनके सपनों को पूरा करने का एक केंद्र बिंदु दिखाई पड़ रहा है और वो है श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। इसलिए साथियों, आज हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारे साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं। रामचंद्र संघर्ष मोर्चा के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं। हम उनका नाम लेकर बुलाने का काम करें, बहुत समय लगेगा, लेकिन जब इन जिलों से, बहराइच से भाई बलराम वर्मा जी, हमारे देवरिया से भाई सीपी पटेल जी, बाराबंकी से मुश्ताक प्रधान जी, मोहसिन जी, इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र से भाई रामचंद्र गौतम जी जो वरिष्ठ भाजपा के नेता थे, रामचंद्र गौतम जी, टांडा के वर्तमान प्रमुख जी, मोहम्मद मक्की जिला पंचायत सदस्य और नसीम शाह जैसे जिला पंचायत सदस्य सहित तमाम साथियों ने आज हमारा साथ देने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रधान और बीडीसी सदस्यों ने भी
साथ देने का निर्णय लिया है। मैं उन सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हुए पुनः आदरणीय श्री अखिलेश जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वर्मा साहब को आप सुन रहे थे मित्रों। यह जन सैलाब इस बात का गवाही दे रहा है, यह पूर्वांचल का जन सैलाब, यह जन सैलाब आंधी ही नहीं बल्कि तूफान का रूप धारण कर चुका है। और यह तूफान, अरे मित्रों, 2022 में जोगी बाबा के कुर्सी को उठाकर हिंद महासागर में डाल देगा कि फिर उनको छूने का भी अवसर नहीं मिलेगा। बिस्मिल आजाद भगत सिंह का अब वो बलिदान कहां है? बिस्मिल आजाद भगत सिंह का अब वो बलिदान कहां है? डॉक्टर लोहिया साहब जैसा अब इंसान कहां है? अरे भ्रष्ट हो गए, बेईमान हो गए ये भाजपाई, पर बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान कहां है? बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान कहां है? श्रीमान माननीय रामचंद्र राजभर साहब, आपको बुलाऊं? अंबेडकर नगर के जनक, राजभर समाज के आन मान शान, राजभर समाज के कुल गौरव, युवाओं के हृदय सम्राट, पूर्व कैबिनेट मंत्री, 5 बार के लगातार विधायक, ऐसे हमारे नेता श्रीमान रामचंद्र राजभर जी को बुलाऊं। उन 4 पंक्तियों के साथ बुलाऊंगा कि कोटि कोटि कंठों से निकली। ध्यान देना मेरे भाइयों बहनों, भाई बहनों ध्यान देना। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, जन जन का दुख हरने वाला राम अचल हमारा है। जन जन का दुख हरने वाला राम अचल हमारा है। माटी के हैं लाल, माटी के हैं लाल, अरे लाल जी अखिलेश जी ने हमें बुलाया है। अरे जोगी जी अब गद्दी छोड़ो, जोगी जी अब गद्दी छोड़ो, जनता तुम्हें उत्तराखंड में भेजने के लिए ललकार रही है, ललकार रही है, ललकार रही है। श्रीमान माननीय रामचंद्र राजभर साहब, आप आइए, आइए और हम सब का हौसला अफजाई करिए। माननीय मुख्य अतिथि पर रामचंद्र राजभर साहब। साथियों, मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले पूरी दुनिया में इंसानियत मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका मां सावित्री बाई फूले, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, और जिस इस पवित्र धरती पर आज ये उमड़ा जन सैलाब डॉक्टर अंबेडकर नगर जिले में जो स्वागत करने के लिए बेताब है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और साथियों भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, बहुजन नायक, और जिन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी देकर हम जैसे राजभर ओबीसी पिछड़े समाज को आगे, वंचित और शोषित समाज को आगे बढ़ाने का काम किए थे। माननीय कांसी राम साहब सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए वीर पुरुष सम्राट सुहेलदेव जी के भी चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस पवित्र धरती पर समाजवादी पार्टी के युवा हृदय, विशाल हृदय वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का इस उमड़े जन सैलाब के तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। और ये उमड़ा जन सैलाब मैं ये कहना चाहता हूं, आए मेरे यूथ, आए मेरे नौजवान भाई बहनों, ये उत्साह
आए तब तक न ठंडा हो जब तक एक एक वोट पोलिंग बूथ पे डलाकर और ईवीएम मशीन की रखवाली करके और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री न बना लें, ये उत्साह ये दोहा ठंडा ना होने पाए। हमारे बीच में हैं भाई समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बहुत सम्मानित साथी माननीय नरेश उत्तम पटेल जी और हमारे युवा साथी और मेरे दोस्तों जो अपनी 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 बात विस्तार से रख रहे थे, जो मेरे दोस्तों जनादेश मेरे दोस्तों जनादेश महारैली के जो हमारे पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री और मेरे दोस्तों विधायक माननीय श्री लालजी वर्मा जी और हमारे सम्मानित साथी हैं पूर्व मंत्री माननीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री माननीय राममूर्ति वर्मा जी, पूर्व मंत्री भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक शैलेंद्र यादव जी, माननीय उदयवीर जी जयशंकर पांडे दादा और हमारे पूर्व सांसद भाई त्रिभुवन दत्त जी, माननीय सुभाष राय विधायक जी, माननीय शंखलाल माझी पूर्व मंत्री जी, माननीय हीरालाल यादव एमएलसी साहब, माननीय गोपीनाथ वर्मा पूर्व मंत्री जी, भाई अतहर खां जी, विशाल वर्मा जी, माननीय राम सकल यादव जी और जो हमारे संगठन के युवा साथी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संचालन कर रहे भाई डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी, भाई मिट्ठू राजभर जी, राम सेवक राजभर जी, संजय राजभर जी, हर्ष राजभर जी, रामभुवन शर्मा जी, सत्येंद्र राजभर जी, डॉक्टर अजय राजभर जी, पिंटू सिंह जी, जावेद भाई आदि सहित सारे मंच पे बैठे और सामने बैठे इस उमड़े जन सैलाब को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो हम दोनों भाई अपमानित करके जिस पार्टी जिस दल में हम थे हमें 3 जून 2021 को पार्टी से निकाल दिया गया। हम दोनों भाई बड़ा प्रयास किए कि हमारे भी पक्ष सुन लिया जाए, हमारी भी बात सुन लिया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे भाई बहनों हमें वो मौका नहीं मिला। मैं इस उमड़े जन सैलाब को बताना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि मेरे ऐसे सर्व समाज के भाई बहनों रामचल अकेला नहीं है, रामचल के सामने एक तूफान खड़ा है इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दल में था उस दल के शीर्ष नेताओं का कहना था कि नेता निकाले जाते हैं जनता नहीं, लेकिन मैं उसी उमड़े जन सैलाब को धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूं रामचल राजभर अकेला एक ऐसा पूर्व मंत्री विधायक है। मेरे दोस्तों मेरे निकाले जाने के बाद मेरे दोस्तों थोक के भाव बड़े पैमाने पे चाहे वो जौनपुर हो, बलिया हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो और मेरे दोस्तों अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, संत कबीर नगर हो, बस्ती हो, तमाम जिले के लोगों ने बहराइच के लोग हैं उन्होंने मेरे दोस्तों रिजाइन देने का काम किया है बीएसपी से। और केवल यूपी ही नहीं वेस्ट बंगाल से लेके मेरे दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार के लोगों ने भी बड़े पैमाने पे इस्तीफा देने का काम किया। मैं 20 साल जिस दल में था मैं अपने परिवार को छोड़कर पार्टी को नंबर 1 पे रखा और मेरे दोस्तों इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्तों आज मैं ये बताना चाहता हूं अपनी पीड़ा लेकर आया हूं। दोस्तों मेरे दोस्तों भूल गई अरे मेरे दोस्तों क्या क्या नहीं हुआ है। मैं तो मूवमेंट का पक्का सिपाही ईमानदार सिपाही था। 1996 में जब मेरे दोस्तों यहां से घनश्याम चंद खरवार चुनाव लड़ रहे थे, मेरी पत्नी का अरे मेरे दोस्तों बीमार थी, बड़ी दिक्कतें थी, इलाज चल रहा था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मेरे दोस्तों प्रचार के दौरान संजय राजभर का फोन आता है कि पापा मां की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी लखनऊ चले आओ। इसके बाद भी मैंने दोस्तों 2 मीटिंग एड्रेस करके 6:45 लखनऊ अकबरपुर से लखनऊ के लिए जाने का काम करता हूं और 2:11 में मेरी पत्नी का देहांत होता है। 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कराकर 8:30 बजे तक गांव लाकर और दफनाकर एक दिन भी मैं अपनी पत्नी के दुख में घर नहीं बैठा। सर पे कफन बांधकर भाई घनश्याम चंद खरवार को एमपी बनाने का काम किया और मेरे दोस्तों हमें बिना हमारा पक्ष सुने हमें पार्टी से निकाल दिया गया। आज हमारी बेटी लाश की तरह है, महाराष्ट्र का प्रभारी था, बीमार थी, सीरियस थी, घर से फोन जाता है। जब मैंने नेता से निवेदन किया तो हमारी नेता ने कहा मूवमेंट पीछे
पिछड़ जाएगा, मिशन पिछड़ जाएगा, कारवां पिछड़ जाएगा। घर वालों को कह दो कि मेरे दोस्तों मैं मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा के इलाज करा दे, आज लाश की तरह पड़े हैं। मेरा छोटा भाई राम सकल का जब एक्सीडेंट होता है, मैं नागपुर में कैडर दे रहा था महाराष्ट्र में, उस समय मैंने अपने दल के नेता से पूछा भाई सीरियस है? नेता ने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा मैं त्रिभुवन दत्त, हमारे गवाहकार बैठे गवाही दिए हैं, ये त्रिभुवन दत्त को मैं बोल देती हूं, त्रिभुवन दत्त उसको एडमिट कराकर तुम्हारे भाई का इलाज करेगा। और मैं अपने परिवार के लिए जेल नहीं गया। आज सुमड़े जन सैलाब से कहना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के लिए जेल नहीं गया, मैं उस दल के नेता के लिए जेल गया। मेरे दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और बड़े बड़े कार्यक्रम करके मैंने ओपिनियन लिया, अपने समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के लोगों से मैंने निवेदन किया, प्रबुद्ध जन संगोष्ठी करने का काम किया, राय लिया। तो मेरे दोस्तों पहला कार्यक्रम 18 जून को उस पवित्र धरती, भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र धरती पर, जहां 2500 साल पहले 5 अपने अनुयायियों को लेकर उपदेश देने का काम किया था, सारी दलों की निगाहें उस कार्यक्रम में था। लेकिन मेरे दोस्तों जब मैंने अपने समाज के बुद्धिजीवियों से मैंने निवेदन किया आप क्या चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा जो हमारी लड़ाई बहुत दिनों तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रही है कि राजभर भरपतवा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की, मेरे दोस्तों तमाम लेटर लिखा गया। नियम 56 में 28 फरवरी को मैंने उठाया और नियम 51 में मेरे दोस्तों 19 अगस्त को मैंने उठाने का काम किया। इतना गोलमोल सरकार ने जवाब दिया, हम अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं और शोध संस्थान वाले सरकार यहां से अनुसूचित जात के लिए भेजते हैं, और जब वहां रजिस्ट्रार महारजिस्ट्रार के पास जाता है तो मेरे दोस्तों वो जो है खारिज हो जाता है। ये हमारी पहली मांग है। अगर ये किसी कारण नहीं हो पाया, ये तो केंद्र का मामला है, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं सुमड़े जन सैलाब की तरफ से कि जो विमुक्त जात को हमें सर्टिफिकेट मिलती है, कहीं नहीं मिलता, लेकिन शिक्षा दीक्षा में आप स्पेशल जो है पैकेज देने का काम करेंगे, जिससे राजभर समाज सहित जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए। मैं और आगे बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं जरूर बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मैंने पीएम को भी चिट्ठी लिखी, मैंने अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी, मैंने जनजाति कार्य मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, मैंने श्री आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी। लेकिन मेरे दोस्तों जो केंद्र में मैंने चिट्ठी लिखी थी उसका जो हमारे पास आंसर आया है उत्तर, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लखनऊ शोध संस्थान वाले अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं। तो मेरे दोस्तों इसलिए हमारा वो मामला जो है खटाई में डाल दे रहे हैं और मामला हमारा दब जाता है। और मेरे दोस्तों हम लोग जब थक गए, लगते लगते कि अब होगा नहीं हुआ, मैं केवल विमुक्त जात के लिए स्पेशल कोटे की मांग कर रहा हूं शिक्षा दीक्षा के लिए। और ये हमारा उमड़ा जन सैलाब ने कहा रामचल, अरे जिस पार्टी में 38 साल थे, जिस विचारधारा से जुड़े थे, उसी विचारधारा से जुड़ता है मेरे दोस्तों समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में हमने फैसला लिया कि मेरे दोस्तों इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो डबल इंजन की सरकार है, अगर 2022 में आए उमड़े जन सैलाब के मेरे भाई बहनों, सर्व समाज के भाई बहनों, जिस तरह आज आपने अंगड़ाई ले लिया है, चारों तरफ जाम हो गया है, प्रशासन जो है मेरे दोस्तों बेलवाई में रोक दिया, दौलतपुर में रोक दिया, फुलवरिया रोक दिया, तमाम जो है हमारी साधन जो बस और जो 4 व्हीलर आ रहे थे उसको रोकने का काम किया था। तो मेरे दोस्तों मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि हम जो है बहुजन समाज पार्टी के सिपाही थे, हम अनुशासित हैं। अगर आप कहेंगे जमीन पे बैठ जाएंगे, अगर आप नहीं कहेंगे न लड़ो, तो रामचल राजभर आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ख्वाहिश नहीं है कि मैं दोबारा विधायक बनूं। लेकिन ये जो उमड़ा जन सैलाब है, जो रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्व
तत्वाधान में जो इस जनादेश महारैली में जो बहुत जन समर्थक आए हैं, उनकी चाहत है या तो मानवर कांसी राम साहब ने हमें भागीदारी दी, चाहे राजभर हो, पाल हो, गड़रिया हो, बिंद हो, मल्लान निषाद हो, प्रजापति हो, नाई हो, गड़े और मेरे दोस्तों कुर्मी यादव को तो सब लोग देते हैं, और पिछड़ा धोबी हो, खटिक हो, उन्होंने भागीदारी दी थी। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे भागीदारी के तहत, अरे मेरे दोस्तों, पिछड़े अति पिछड़े के साथ साथ राज भारत समाज को भी 2022 में भागीदारी देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपका ये मेरे दोस्तों बड़ा जन सैलाब वो बात सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों में एक चीज और कह के फिर आपसे, मैंने कितना त्याग, समर्पण, कुर्बानी, वफादारी की, और ऐसे इसे अदने से वर्कर को 1 मिनट का मौका नहीं मिला। और ये जो है हृदय दिल विराट जिनके अंदर कितनी क्षमता है कि छोटे भी वर्कर को गले लगा लेते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मैं बधाई दे रहा हूं। अरे समाजवादी पार्टी के युवा वर्करों, भाई बहनों, अरे अपने भैया को, अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आने वाले 2022 में पूरी दमदारी के साथ आपको जो है सत्ता पक्ष से सावधान रहकर, चूंकि चुनाव आयोग भी उन्हीं का है, हमें हर तरीके से संघर्ष करना होगा। आप भैया को तब मुख्यमंत्री बना पाओगे जब भी चुनाव आयोग वोट बढ़ाने का प्रतीक्षा जो सूची है बनाने का, जो हमारे युवा दिल, जो हमारे नौजवान भाई बहन 18 साल के ऊपर हो गए हैं, वो अपने वोट को बढ़ाने का काम करेंगे, और जो जिनका वोट कट गया है उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों एक 38 यानी 140 हो गया है। और मेरे दोस्तों कुछ बातें रखते हुए फिर मैं आपसे विदा और रजा लेना चाहता हूं। मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मुझे व्यक्ति तमाम लालच दिए हैं, कौन? जो दूसरे दल के लोग हैं, मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जवाब दिया था, रामचल मर सकता है, रामचल का सर कलम हो सकता है, लेकिन रामचल राजभर बिकने वाला नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं कि रामचल विधायक मंत्री बनने के लिए आ रहा है, मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार, हमें माननीय लालजी वर्मा को कैबिनेट मंत्री देना चाहते थे, हमारे बेटे को राज्यसभा में भेजना चाहते थे। मैंने कहा कि मेरे ये बेटा ये जो है टूटने और झुकने वाला नहीं है, यह इसी नाम पे संघर्ष मोर्चा बना है। और आज इसी संघर्ष मोर्चा की बदौलत ये जो उमड़ा जन सैलाब है, हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत छोटे बड़े नेता बैठे हैं, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री बैठे हैं, उनका भी मैं सम्मान करते हुए ये जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, ये भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, महंगाई दूर करने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में फेल हो गई है। अरे मेरे नौजवानों, अगर आप अंगड़ाई नहीं लेंगे, ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण निष्क्रिय कर दिए हैं, बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टरों में दे रहे हैं। हमारा बेटा बेटी आरक्षण के बाद भी नौकरी पाने वाला नहीं है, आरक्षण के बाद भी नौकरी पाने वाला नहीं है। बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हर हाथ को काम चाहिए, आज हर हाथ को काम नहीं मिल रहा। शिक्षा की क्या स्थिति है, दवाई की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये बड़े ईमानदार बनते हैं। ईमानदार बनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संवैधानिक पद पर बैठे माननीय सतपाल मलिक, पूरा देश जानता है वो राज्यपाल थे, और गलत फाइल कराने के लिए माननीय मलिक जी, जो हमारे ये जो सतपाल मलिक जी हैं, राज्यपाल थे। 300 करोड़ रुपया का अफर था, लेकिन मैं बधाई दे रहा हूं उस ईमानदार राज्यपाल को, उन्होंने ठुकरा दिया। आगे क्या हुआ आप जानते हैं, वो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आखिरी निवेदन करते हुए कि मेरे दोस्तों, इस डॉक्टर लोहिया जी के पवित्र धरती पर और अंबेडकर जी के आखिरी दौर में चाहते थे, जरा और आखिरी बात, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा बी आर अंबेडकर जी के आखिरी दौर में चाहते थे कि वो दलित पिछड़ के कल्याण के लिए मिलकर काम करें। लेकिन दुर्भाग्य था, अंबेडकरवादी को लोहिया के कारवां को आगे ले जाने वाले, डॉक्टर लोहिया जी की विरासत को संभालने वाले
के साथ साथ काम करने का आदेश दिया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आजीवन डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी के कार्यों को आगे बढ़ाता रहूंगा और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं काम करता रहूंगा। इसी कड़ी में राइस मिलर, रोजगार सेवक, अटेवा पेंशन बचाओ मंच तमाम लोगों ने विज्ञापन दिया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपते हुए और आखिरी निवेदन करना चाहता हूं, अरे मेरे युवा साथियों, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। और जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, एमएलसी, छोटे बड़े पदाधिकारी, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष,